बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। आपको बताएं कि नड्डा की अध्यक्षता में सांगठनिक बैठक है। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद, सांसद मनोज तिवारी समेत कई नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर एनडीए पूरी तरह से तैयार है। एनडीए पूरी तरह से रेस नजर आ रहा है। बिहार की धरती पर बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं जो कि लगातार वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की बिहार की सियासी दंगल में एंट्री होने जा रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं गृह मंत्री अमित शाह की भी और जेपी नड्डा की भी होने वाली हैं। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, बिहार की धरती पर बड़े बड़े चेहरे नजर आने वाले। देखिए, एनडीए अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है और लगातार चुनावी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और जितने भी बड़े चेहरे हैं सभी को उतारने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। और आज एक बैठक भी आयोजित होने वाली है जिसमें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सांगठनिक बैठक है। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी उस दौरान मौजूद। हमारी सहयोगी रुचि का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। रुचि, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए आप तस्वीरें निकल करके धीरे धीरे सामने आने लगी है। एनडीए अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, पूरी दमखम लगाने की कोशिश है और जितने भी बड़े चेहरे हैं सभी को मैदान में उतारने की कोशिश की जा रही है। चूंकि समय काफी कम रह गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी की सभाएं होने वाली हैं। बिल्कुल सोनल, देखिए ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं हो रही हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में पूरे देश की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई होती है। एक तरफ एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरा है, तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन की तरफ से भी आज से प्रचार प्रसार में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव उतरने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ से पूरी कोशिश है कि चुनाव को साधा जाए, चुनाव को जीता जाए, एनडीए खेमे की बात की जाए। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौर्य होटल में उपस्थित है। यहाँ पर उनका सांगठनिक बैठक है और बैठक में शामिल होने के लिए बिहार बीजेपी के जो प्रभारी है विनोद तावड़े यहाँ पहुंच चुके हैं। सांसद मनोज तिवारी की बात हो, वो उनकी उपस्थिति यहाँ पर हो गई है। तो कई प्रमुख नेता जो है नेताओं के साथ यहाँ पर बैठक करेंगे और उद्देश्य सिर्फ एक ही कि कैसे एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाई जाए। कई वादे जो हैं वो एनडीए की तरफ से किए गए हैं। जिस तरह से बिहार में विकास के कार्य हुए हैं उसे और कैसे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, तो इनके मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे हैं, दावे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हो, शिक्षा को और सुदृढ़ करने की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की बात हो, रोजगार भी यहाँ की एक प्रमुख समस्या रही है, तो कैसे यहाँ से पलायन को रोका जाए। तो कई विजन जो है वो एनडीए खेमे में है। अगर एलजेपी नेताओं की बात करें, एलजेपी एनडीए में जो शामिल दल है, चाहे वो जदयू हो, एलजेपी हो, तो देखिए खाका जो है इन लोगों ने तैयार किया है और ताबड़तोड़ सभाएं होनी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई सभाएं जो हैं वो हैं, गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं हैं, जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो यहाँ पर है। तो एक स्ट्रैटेजी जो है, एक रणनीति पहले ही तैयार कर ली गई है। चुनाव को साधने का पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो लाई जाए। देखिए सोनल, कल जो अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो इंडी गठबंधन से के तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, चूंकि उन्होंने सीएम के चेहरा की घोषणा तो कर दी, लेकिन बीजेपी ने उस पर भी सवाल उठाया और यह कहा कि जो वादे ये कर रहे हैं या जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो करप्शन के कई आरोप जो है उन पर लगे हैं। तो एनडीए लगातार हावी होता हुआ दिख रहा है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन भी अपनी एकजुटता दिखाने का, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एकजुटता दिखाने का प्रयास की है कि इंडी गठबंधन में कोई गांठ नहीं है, ऑल इज वेल है।
हालांकि इस ऑल इज वेल का कितना फायदा इंडी गठबंधन को मिल पाता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एनडीए जो है वो अपनी रणनीति तैयार करके और उस कैसे कार्य करने हैं, लगातार सांगठनिक बैठक भी होनी, अभी फिलहाल मौर्या होटल में बैठक हो रही है। इसके बाद जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सांगठनिक बैठक होगी। तो ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जो है या फिर सभाओं का जो दौर है वो चलता रहेगा। बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा और कई जो उपलब्धियां रही हैं, जो डबल इंजन की सरकार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में विकास के कार्य हुए हैं उसे बताने का कार्य कर रही है। केंद्र से जो चल रही योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंच रहा है, ग्रामीण तक पहुंच रहा है, उसे भी बताने का कार्य किया जा रहा है। और यह बातें भी दोहराई जा रही हैं कि जो जंगल राज यहाँ बिहार के लोगों ने झेला है वो अब चूंकि निवेदन भी जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, वो यह दोहरा भी रहे हैं और बिहार वासियों से निवेदन भी कर रहे हैं कि बिहार के का जो गौरव रहा है, बिहार का जो इतिहास रहा है वो एक बार फिर से पुनः वापस हो, कैसे बिहार में विकास की गंगा बहे, इसके लिए एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनानी होगी। एनडीए पर आपको भरोसा दिखाना होगा ताकि बिहार और बिहारियों को अपने आप पर गर्व महसूस हो। दूसरी तरफ इंडी जो खेमा है, इंडी गठबंधन की बात हो, इंडी गठबंधन कर रही है बेरोजगार जैसे कई वादे जो है वो कर रही है, जीविका दीदियों को लेकर के अस्थायी करने की बातें हो, तो ये दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल बात करेंगे एनडीए की, तो एनडीए की बैठक चल रही है, कैसे दावा भी है कि हम आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार बनेगी और एक बार 14 तारीख का जो दिन होगा फिर से दिवाली और होली मनेगी और बिहार में विकास की बिल्कुल। देखिए, महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है और जो उनके भीतर खाने में जो हलचल चल रही है, इसका फायदा कितना एनडीए को हो पाता है ये तो वक्त बताएगा। देखिए, फिलहाल तो ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हर जगह पर चल रही है और वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, क्षेत्रों का लगातार दौरा भी किया जा रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार जनता किस पर भरोसा जताती है। रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।